हेलो फ्रेंड्स, पढ़े वहीं जो परीक्षा में आए। माय नेम इज़ लाल मोहन कुमार। मेरा नाम है लाल मोहन कुमार। तो दोस्तों, मेरा कहना रहता है पढ़ना है वहीं जो परीक्षा में आए। आपको भर भर कर नहीं पढ़ना है 400-500 ऑब्जेक्टिव। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव। आए आपके इस 50 में से आपके 40 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में रहने वाला है। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। तो आपको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल और आपका छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिंदी का लेकर आए हैं 50 ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे स्टार पॉइंट बनाते हैं, बहुत MVVI है दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, यह PDF लेने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर 6204317872 पर हाय हेलो अपना नाम जरूर भेजिएगा। मैं ग्रुप में जोड़ देंगे। फ़ोन करने की कोशिश मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। फ़ोन करेंगे तंग हो जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन होइएगा। टेलीग्राम चैनल पर भी PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। साइंस एक्सप्रेस सर्च कीजिएगा, ठीक है। तो बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, खारा का विलोम है। बताइए, खारा जो समुंदर का पानी कैसा होता है? समुंदर का पानी कैसा होता है? खारा मतलब नमकीन होता है। तो नमकीन का मतलब देखिए कि मीठा कौन होगा? मीठा कौन होगा? बताइए। मीठा 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 भैया, पारा होगा? नहीं होगा। पारा तो मरकरी को कहा जाता है। बैठा होगा? नहीं होगा। लेटा मतलब सो गया, ये होगा? नहीं होगा। खोटा होगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। चलिए, सेकंड प्रश्न आप लोग कहेंगे कि यहाँ का वर्ड क्या हुआ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पद्म जो रामधारी सिंह दिनकर को मिला था थी ज्ञानपीठ पुरस्कार। यहाँ पे मैं भी लिखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है? वही रामधारी सिंह दिनकर का। आप लोग तो याद होगा, मैट्रिक के क्लास का क्वेश्चन है। उर्वशी होगा करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे ये सही होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है, समाज का विशेषण है। बताइए, समाज का विशेषण है क्या होगा भैया? यहाँ पे सामाजिक होगा। सामाजिक लिखा होगा। आप लोग इसको मत मारिएगा, सामाजिक है, सामाजिक होगा। सामाजिक करेक्ट ऑप्शन ये होगा, सामाजिक। समाज का विशेषण सामाजिक हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे आइए, चौथा प्रश्न है। एक सेकंड दोस्तों, मैं थोड़ा इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। चलिए, चौथा प्रश्न है, विद्यालय का यहाँ पे संधि विच्छेद कीजिए। विद्यालय का संधि विच्छेद, विद्यालय भैया, विद्या जोड़ाले करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जोड़ाले विद्यालय, ठीक है। यहाँ पे ध्यान मत दीजिए। पांचवा प्रश्न है, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है क्या होगा भैया? हार मानना। घुटना टेक देना मतलब जहाँ पे पहलवान लड़ाई कर रहा है, घुटना मतलब पैरवा जब टेक देगा धरती में तो हारिए ना मानेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए, उसके बाद आपके सामने छठा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जय कृष्ण मूर्ति होगा? नहीं होगा। भगत सिंह होगा? नहीं होगा। क्या होगा? जयप्रकाश नारायण करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। सातवां प्रश्न है, उदंड का विलोम बताइए। उदंड का विलोम क्या होगा? उदंड भैया विनम्र। उदंड मतलब बहुत खाचड़ा, बहुत गलती काम कर रहा था। विनम्र मतलब बहुत नरम। विनम्र मतलब नरम आदमी। बहुत ही नहीं होता है कि ये बेचारा बहुत नरम बा हो, बहुत अच्छा लगे बा, इस तरह। तो आप लोग उदंड मत कीजिएगा। उदंड का विलोम मतलब उल्टा शब्द क्या होगा? उदंड का विलोम मतलब उल्टा शब्द विनम्र में होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। चलिए, उसके बाद आपके सामने 8वां प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। फ्रेंड्स, 8 नंबर का आंसर आपको कमेंट में बताना है। बहुत लोग यूट्यूबर गलती पर आते हैं। मैं इसका आंसर सही बताएंगे, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और आप लोग भी गलती बताएंगे तो मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। मतलब मतलब नहीं होता है, पिन कर देंगे, मतलब उसको कमेंट करके पिन कर देंगे, ऊपर रहेगा। तो आप लोग बताइए कमेंट 8 का आंसर क्या होगा। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान की है, कर्म प्रधान की है कि धर्म प्रधान की है कि वत्सल्य प्रधान की है? बहुत लोग यूट्यूब लोग गलती पढ़ा रहा है। तो आप लोग बताइएगा क्या होगा। मैं इसका आंसर राइट बताएंगे, ठीक है। कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। आप लोग भी सबसे पहले आप लोग कमेंट बताइए। 9वां प्रश्न, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जी का नाम क्या है? बताइए। नामो सिंह होगा? नहीं होगा। बालकृष्ण भट्ट जी होंगे। करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए, उसके बाद आपके सामने देखिए, मैं छोटा कर देते हैं। चलिए, 10वां प्रश्न है, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों, प्रत्यय और उपसर्ग 2 वर्ड आता है। कौन? उपसर्ग और प्रत्यय आता है। उपसर्ग और प्रत्यय आता है। तो उपसर्ग जो पहला वाला होता है और प्रत्यय जो बाद वाला होता है। तो यहाँ पर देखिए, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मतलब बाद वाला। तो सबसे पहले आप किसी भी वर्ड का, किसी भी शब्द का उपसर्ग और प्रत्यय पता करने के लिए इसका संधि विच्छेद करेंगे। आनंदित है ना, इसको संधि विच्छेद करेंगे। तो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? आनंद जोड़
आनंद जोड़ ईट आएगा। क्या आएगा? आनंद जोड़ ईट। तो पहले वाला आपका उपसर्ग होता है और बाद वाला क्या होता है? प्रत्यय होता है। तो बताइए इसमें क्या पूछा है? प्रत्यय पूछा है। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है भैया? ईट। तो बाद वाला प्रत्यय होता है, पहले वाला उपसर्ग था हमारा ईट प्रत्यय है। तो आनंदित में प्रत्यय कौन है? ईट होगा। करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों ऐसा पढ़िए, दिमाग में ठोक देंगे हम। 11वां प्रश्न है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे कौन भैया? अग्रदास होगा? नहीं होगा, नरहरिदास दीजिए थे। करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा, नरहरिदास। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास। करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। चलिए यहाँ ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वो भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है भैया? वहीं सिपाही की माँ से। जब सिपाही की माँ को कोई कह रहा था कि जब मानक लड़ने गया था बॉर्डर पर, तो वहाँ पे कोई सिपाही की माँ मुन्नी से कोई कह रही थी कि जो सिपाही लड़ने जाता है वह भाग नहीं सकता है, क्योंकि उसको गोली मार दी जाती है। तो उसी पाठ में ना कहा गया है। कौन पाठ में? सिपाही की माँ। करेक्ट ऑप्शन ए सही होगा। चलिए हो गया। चलिए 13वां प्रश्न देखिए, आजकल कौन सा समास है? बताइए दोस्तों, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल देखिए कौन सा समास है भैया? आजकल को क्या किया? सटा दिया। जैसे कि दिन रात भाई बहन, दिन रात भाई बहन, ये सब। ठीक है, तो आजकल को तोड़ेंगे तो आजकल, आज, अब बीच में हाइपन होगा, कॉल। ठीक है, तो बीच में जब हाइपन लग गया बीच में, तो वह कौन समास हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन डी सही होगा। क्या सही होगा? डी सही होगा। 14वां प्रश्न है, सूरसागर के कवि कौन है? सूरसागर, सूरदास होगा। करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। से सूरसागर, सूरदास, सूरदास। करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसा याद रखेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है, पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी दोस्तों मैं आपको बता दूं, चौराहा। जिस समास में संख्या के बोध हो, वह कौन समास होता है? द्विगु समास होता है। जैसे कि पंचवटी, पाँच गो वटी, पाँच क्या है? संख्या है। पाँच आपका क्या है? संख्या है। चौराहा 4 संख्या है। नवरात्र, ठीक है, नवरात्र 9 आपका क्या है? संख्या है। उसी तरह आपका पंचवटी, पंच मतलब 5 संख्या है। जब भी संख्या का जिक्र किया गया संख्या का जिस समास में, वह द्विगु समास होता है। करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। क्या सही होगा? सी सही होगा, द्विगु समास। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। खून पसीना एक करना, खून पसीना मतलब नहीं होता है खून पसीना एक करना, मतलब रात दिन आप लोग खून पसीना एक कर रहे हैं। आप लोग रात दिन खून पसीना एक कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं भैया? बहुत परिश्रम कर रहे हैं। बहुत परिश्रम मतलब मेहनत, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, बहुत मेहनत। करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, आप लोग खून पसीना एक कर रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं। काहे के लिए? 400 प्लस नंबर लाने के लिए, 400 प्लस नंबर लाने के लिए खून पसीना एक कर रहे हैं, मतलब बहुत परिश्रम, मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं। मलयज, 17वां प्रश्न है, मलयज की रचना नहीं है। मलयज की रचना इनमें कौन नहीं है? देखिए बताइए फटाफट, 17 नंबर का आप लोग फटाफट बताइए भैया, बताइए मलयज का इनमें कौन रचना नहीं है? इनमें से कोई नहीं है। करेक्ट ऑप्शन डी सही होगा, डी सही होगा। चलिए 18वां प्रश्न है, एक सेकंड दोस्तों, लैग हो गया। 18वां प्रश्न, उपवास में कौन सा उपसर्ग? देखिए उपवास में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब पहले वाला, और प्रत्यय मतलब बाद वाला। उपसर्ग प्रत्यय से बहुत क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। उपसर्ग प्रत्यय मतलब मेरा वीडियो जाकर देख लीजिए, पूरा आपको दिमाग में ठोक दिए हैं। उपसर्ग प्रत्यय पहचानना आपको यहाँ पे सिखाते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय पहचानना। वहाँ पे सिखाया था, यहाँ पे भी सीख लीजिए। जब भी उपसर्ग और प्रत्यय पूछे, जो वर्ड शब्द दिया हो, कभी भी उपसर्ग और प्रत्यय पूछे जिस शब्द का, तो उस शब्द को आप संधि विच्छेद करेंगे। तो उपवास का यहाँ पे पूछा है, उपवास में कौन सा उपसर्ग है? तो उपवास को सबसे पहले आप संधि विच्छेद कीजिए, उप जोर वास। यहाँ पे आधा प होगा, उप जोर वास। तो बताइए यहाँ पे आप ही लोग बता दीजिए क्या होगा? उप जोर वास। एक सेकंड, यहाँ पे एक सेकंड, उपवास में उप आधा प नहीं होगा, सॉरी, वास। ठीक है, उप जोर वास। देखिए यहाँ पे आधा प नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सी में आधा प लगा दिया है, तो वो वाला मार दीजिएगा, सॉरी, उपजोरवास आधा प नहीं होगा, मैं बता दिया आधा प नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, सकार का विलोम है। बताइए सकार, किसी से आप सकार लिए, हाँ चले के बाद घूमे, हाँ पिकनिक मनाने चले के बाद सकार लेनी, का करबो? निराकार हो जाए। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाए, ना हम ना जाम। निराकार मतलब हम ना जाम, विलोम मतलब उल्टा शब्द। चलिए उसके बाद 20वां प्रश्न है, हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर कौन सा समास है? 20 का हाथ पैर कौन सा समास है? भैया देखिए हाथ पैर एक साथ लिखा है, तो आप इसमें हाइफन लगा कर तोड़ देंगे। हाथ पैर जब भी आ जाए, हाथ पैर भाई बहन दिन रात
आजकल सब आपका क्या हो जाएगा, जिस समास में बीच में हाइफन लग गया वह द्वंद्व समास हो जाता है। बीच में हाइफन लग जाए इसमें हाइफन वह द्वंद्व समास हो जाता है। रेकनिंग लग जाए बीच में डैश, ठीक है, वह द्वंद्व समास होता है। कभी भी वर्ड में यहाँ पे हाइफन आ गया बीच में वह द्वंद्व समास हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हाथ पैर में नहीं लगाया तो आप पहले हाथ पैर को तोड़ लीजिए, हाथ पैर अपना तोड़ कर पढ़िए, अपना हाथ पैर तोड़ कर पढ़िए, द्वंद्व समास। करेक्ट ऑप्शन ए सही होगा, द्वंद्व समास। एक सेकंड चलिए। 21वां प्रश्न है, कामचोर कौन सा समास है? कामचोर कौन सा समास है? कामचोर बताइए। कामचोर, काम का चोर, सबसे पहले इसका तोड़ेंगे ना, काम का चोर, काम का चोर। जैसे कारक का बोध है तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आत्मा का विशेषण क्या होगा? आत्मा का, यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, आत्मा का विशेषण बताइए। आत्मा का विशेषण आत्मीय हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 22 का बी सही हो जाएगा। आत्मीय विशेषण वाला प्रश्न खूब पूछता है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, नैन का संधि विच्छेद है, बताइए। नैन का संधि विच्छेद, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा भैया? नैन का संधि विच्छेद करेंगे तो ने जोड़ ऑन नैन, ने जोड़ ऑन नैन, किस में दिखाई दे रहा है? ने जोड़ ऑन, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, ने जोड़ ऑन नैन हो जाएगा। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, एक शब्द में क्या कहा जाता है? आप लोग ना समझ लीजिएगा, जिसने गुरु से दीक्षा ली मतलब शिक्षा ली, तो शिक्षित नहीं होगा, गलत हो जाएगा, दीक्षित होगा। दीक्षा ली दीक्षित, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। दीक्षा ली तो दीक्षित हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा, और स्तुति हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 25 का क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत मेरे भाई लोग का डाउट रहता है, यहाँ पे निंदा का और स्तुति की प्रशंसा होगा। देखिए मैंने आपका दिमाग का टेस्ट पकड़ लिया कि नहीं, ये आप लोग बहुत लोग कह रहे होंगे प्रशंसा भी होगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रशंसा है ना, दोनों ही होता है। क्या होता है? दोनों ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप में जो प्रश्न पूछा था उसमें थोड़ा टाइप में गलती है, बाकी दोनों ही होता है। लेकिन इसमें आपको प्रशंसा से बेस्ट नहीं होता है कि फलनावा से ऐसा फलनावा ठीक बा, वो तनका ऊ पढ़े में कम बा तो ऊ तन पढ़े में ठीक बा, तो काना के निमन कम और स्तुतिया के निमन कम, इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए मारिएगा, न कि प्रशंसा, ठीक है। हाँ चलिए, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? हार जीत कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? 26 का भैया, कहीं नहीं वहीं से, करेक्ट ऑप्शन ए से, कहीं नहीं वहीं से लिया गया है हार जीत कविता, ठीक है, कहीं नहीं वहीं से। चलिए 27वां प्रश्न, लंबोदर कौन सा समास है? लंब है उदर जिसके गणेश जी, लंब है उदर जिसके गणेश जी, बिना पानी सरस्वती माँ, नीलकंठ आपका क्या हो जाएगा? शंकर जी, तो क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा, करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, सी सही होगा। चलिए 28वां प्रश्न, निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? देखिए यह क्वेश्चन आपका यहाँ पे गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में छोड़ दीजिए, इसका क्वेश्चन ही गलत है। चलिए 29वां बताइए, धरती का विलोम क्या होगा? धरती का विलोम, धरती भैया पताल हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। आकाश का पताल, धरती का सब विशेष एथी है, पर्वतीय है, आकाश भूमि सब क्या है? पर्वतीय है, लेकिन उसे विलोम पूछा उल्टा, धरती, आकाश का पताल, धरती का पताल, भूमि का पताल, मतलब धरती मतलब माटी का ऊपर जाना पताल में, ऐसा याद रखिए, विलोम सब उल्टा शब्द ऐसा याद रखिए। 30वां प्रश्न, निश्चय का संधि विच्छेद, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, बताइए। ऑप्शन डी क्या होगा? निह जोड़ चय, क्या हो जाएगा? निह जोड़ चय, निश्चय, किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। 31वां प्रश्न, उद्घाटन का संधि विच्छेद, बताइए। उद्घाटन का संधि विच्छेद, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या सही होगा मेरे भैया? क्या सही होगा? उद्घाटन का संधि विच्छेद कीजिए सबसे पहले, जोर घाटन, देखिए किस में दिखाई दे रहा है? वो भी आधा तो, पूरा तो नहीं, आधा तो, यहाँ पे देखिए पूरा तो दिखाई दे रहा है, गलत होगा, आधा तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। आधा तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जोर घाटन, उद्घाटन, आधा तो, करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 32वां प्रश्न है, जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि हैं। जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या सही होगा भैया? गजानन माधव मुक्ति बोध होगा, करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। ए गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे गजानन माधव मुक्ति बोध, करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। चलिए उसके बाद आपके सामने आप यहाँ पे ध्यान देंगे, 33वां प्रश्न है, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? 33 का भैया रीति काल के माने जाते हैं, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। 34वां प्रश्न, देवता का पर्यायवाची शब्द मतलब समानार्थी शब्द मतलब समान शब्द क्या होगा? पर्यायवाची शब्द देवता का देव होगा, करेक्ट ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? ए सही होगा। चलिए 35वां प्रश्न है, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरा है, बताइए। 35 का भैया ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत क्रोधित हो जाए नहीं होता है। आपे से बाहर, आपे से मतलब ना होला कि अपने
आप से बाहर हो गए बानी, मतलब अपने आप के नहीं पहचानत। भोजपुरी में ना बोला लोग हम अपने आप के ना चिन्हिले, हम अपने आप के ना चिन्हता नहीं, आपे से हम अपने आप के ना चिन्हता, हम ना चिन्ह हम कौन है, आपे से बाहर मतलब अपने आप से बाहर बानी। तो क्या बहुत क्रोधित बानी, बहुत क्रोधित। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा, बहुत क्रोधित होना। चलिए, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा दोस्तों मेरे। 36वां प्रश्न है, अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ है। अकल का अंधा, अकल का अंधा हो जाना, अकल का अंधा बताइए 36 का। ये तो आपको बोलना चाहिए भैया, मूर्ख हो जाना है, मूर्ख हो जाना है। करेक्ट ऑप्शन बी से होगा। बताइए मूर्ख होना इंग्लिश में क्या कहते हैं? मूर्ख होना का फुलिश, 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 फुलिश मतलब मूर्ख है। तो अकल का अंधा होना, मूर्ख हो जाना, करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास किस काल के कवि हैं? भक्ति, आदि, रीति, आधुनिक। 37 का आप बताइए फटाफट, आप लोग भैया बताइए। भक्ति काल के भक्ति थे वो, करेक्ट ऑप्शन बी सही हो। देखिए या ऐसा याद रखिए, तुलसीदास किसके भक्त थे? राम जी के भक्ति करते थे, तो भक्ति काल के थे, करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऐसा याद रखिए। चलिए, 38वां प्रश्न है, जगन्नाथ, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगन्नाथ, जगन्नाथ यहाँ पे जगर होगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद बताइए। जगन्नाथ का जगत जो नाथ, जगत जो नाथ, जगत जो नाथ। यहाँ पे डाउट होगा आप लोगों का, आधा तो होगा पूरा तो भैया पूरा तो नहीं होगा, आधा तो होगा, करेक्ट ऑप्शन ए सही होगा। जगन्नाथ का जगत जो नाथ, जगन्नाथ, करेक्ट ऑप्शन ए सही होगा, पूरा तो नहीं होगा, आधा तो होगा। ठीक है, चलिए, वैध का विलोम बताइए। वैध, 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 वैध जी, अच्छा वैध वारन, वैध वारन भैया वैध, आ यहाँ पे अल लाग गल तो अवैध मतलब वैध ना बारन। भोजपुरी में समझाओ, वैध देखो, वैध, अवैध, अ मतलब ना होला तो अवैध हो जाई, मतलब ये वैध मतलब वैध बारन, अ लागल तो अवैध मतलब वैध नहीं खन हो गया, अ लगा दो हो जाएगा। चलिए, 40वां प्रश्न है, ज्ञात का विलोम क्या होगा? ज्ञात, ज्ञात, फिर वहीं आगे वैध, आगे लाग गल अ तो अवैध, ज्ञात मतलब हाँ ज्ञात मतलब प्राप्त हो जाई, अ लगा दो अज्ञात मतलब प्राप्त ना हुई। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप लोग सीधे यहाँ पे समझिए, जो वर्ड का मतलब शब्द का आगे अ लग गया, अ का मतलब नहीं, क्या होगा? अ का मतलब नहीं। ठीक है, चलिए, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा प्रश्न को इधर कर देते हैं। 41वां प्रश्न है, कड़बक किनकी रचना है? कड़बक, कड़बक, कड़बक बताइए। ये भी प्रश्न पूछने वाला नहीं है भैया, फटाफट से बताइए भैया। मलिक मुवज्जह जैसी होगा, क्या सही होगा? मलिक मुवज्जह जैसी, करेक्ट ऑप्शन ए नहीं होगा, ये तुलसीदास गलत होगा, बी सही होगा। मलिक मुवज्जह जैसी, करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गाँव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? गाँव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? गांव का घर 42 का भैया। मातृभूमि होगा, नहीं होगा। पुत्र वियोग नहीं होगा। सन से आत्मा होगा, करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। सन से आत्मा से गांव का घर लिया गया था, ठीक है, सन से आत्मा। चलिए, 43वां प्रश्न है, रोज कहानी के कहानीकार कौन है? ये भी पूछने वाला बात है। अज्ञेय जी होगा, करेक्ट ऑप्शन बी ए सही होगा। अज्ञेय जी, करेक्ट ऑप्शन ए सही होगा। चलिए, 44वां प्रश्न है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द पूछा है, न कि उल्टा। उल्टा शब्द आपका पताल हो जाएगा, उल्टा शब्द आपका क्या हो जाएगा? पताल हो जाएगा। तो पृथ्वी का हो जाएगा भूमि हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, 44 का क्या सही होगा? ए सही होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, 44 नंबर में पृथ्वी का पर्यायवाची आपका भूमि भी होगा और आपका माटी भी होगा, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछना चाहिए इसको, पृथ्वी का क्या विलोम शब्द पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? विलोम शब्द, उल्टा शब्द, तब जाकर पताल सही होता है। लेकिन यहाँ पे पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द पूछा है, उस समय क्वेश्चन गलती पूछा था। ठीक है, यह पूछा हुआ प्रश्न है, यह पूछा हुआ प्रश्न है, दोनों का दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आपको गलती अगर आप प्रश्न पूछ देता है बिहार बोर्ड वाला, तो आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाता है सही के सही, अगर मारे होंगे तो सही के सही मिल जाता है। ठीक है, घबराइए मत। चलिए, एक सेकंड, ए हो माय गॉड, एक सेकंड। चलिए, 45वां प्रश्न है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है, बताइए फटाफट फटाफट भैया। 45 का, अपना काम निकालना, करेक्ट ऑप्शन बी से होगा। नहीं बोलता है अपना उल्लू सीधा करना, ओ अपना काम निकाल लेला तो तेज बनता रहा ना, बोला ऐसा ही, तो करेक्ट ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए, 46वां प्रश्न है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयास। बताइए प्रयास। 46 का भैया, 46 का क्या सही होगा? सी सही होगा, लखनऊ होगा, करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाए। चलिए, 47वां प्रश्न है, मालती के पति का नाम क्या है? ये भी पूछने वाला बात है। चंदेश्वर नहीं होगा, सोमेश्वर नहीं होगा, रामनाथ नहीं होगा, क्या होगा? महेश्वर होगा, करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, महेश्वर किस बीमारी के डॉक्टर थे? महेश्वर किस बीमारी के डॉक्टर थे? आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट बता दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, हाँ। चलिए, रंगून कहाँ है? रंगून कहाँ है? नेपाल में? नहीं भैया, बारमा में है, करेक्ट ऑप्शन बी से हो जाएगा। सिपाही की माँ चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे बारमा में मिलेगा। ठीक है, सिपाही की माँ में जहाँ पे मानक ने जब सिपाही बनकर लड़ने गए थे, कहाँ लड़ने गए थे? बारमा में गए थे, वहीं पर रंगून है, बारमा में ही रंगून है। रंगून कहाँ है? बारमा में। रंगून कहाँ है? बारमा में। सावर दिमाग में ठोक दीजिए। चलिए,
49वां प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? भैया लहाना सिंह होगा। ये भी पूछने वाला बात है। लहाना सिंह, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी शादी हो गई। उसने कहा था कहानी का यह नायक थे कौन? लहाना सिंह थे। ठीक है, चलिए चलिए। भारत का विशेषण, ये भी पूछने वाला बात है। बताइए भारत का विशेषण क्या होगा? बहुत लोग मेरे भाई लोग मार देंगे, भारतीय। भारतीय नहीं होगा, गलत हो जाएगा, भारतीय होगा। करेक्ट ऑप्शन ए सही होगा। क्या सही होगा? ए सही होगा। ये दिमाग में ठोक लीजिए। भारत का भारतीय, भारतीय। इंडिया का इंडियन, इंडिया का इंडियन। भारत के भारतीय, भारतीय नहीं। तो दोस्तों इसका PDF नोट्स लेने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, वहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन होइएगा 6243 पर मैं हाय हेलो अपना नाम जरूर अपना नाम जरूर भेजिएगा। अपना नाम मैं ग्रुप में जोड़ देंगे, वहाँ पे PDF नोट्स मिलेगा। ओके बाय, गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मस्त ये बेस्ट